नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो आज 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइडिया लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सारी शिफ्टों का वीडियो जरूर देखें। आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से 2024 और 2023-22 के सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग वहां से सारा रिवीजन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन ए है, उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। तो कथन ए सत्य है, इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। कथन बी है, उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। तो कथन बी भी सत्य है, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वह 1856 में ही पेश हुआ था। और तीसरा कथन कह रहा है, वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। तो यह सत्य नहीं है, तो कथन सी असत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा कोटा जिला। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है। तो आंसर हो जाएगा फार्मर्स पोर्टल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आप लोगों का मेरे द्वारा बनाए गए डेली के वीडियो पहुंचते रहें। अगला प्रश्न है, उनगलिल ओरुवन वन अमंग यू निम्न में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। तो आंसर हो जाएगा ये MK स्टालिन की आत्मकथा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तक हो गया, अनुच्छेद हो गया, संविधान से, नृत्य से, जनगणना से, उत्सव से, पुरस्कार से। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्टों में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके 5-6 प्रश्न आप लोगों को आसानी से क्लियर हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न था, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति 1991 आई थी, उसने भारतीय उद्योगों में उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी ने किसके शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने नागभट्ट प्रथम के
शासनकाल के दौरान प्रख्यात प्राप्त किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल किससे संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा यह किराना घराने से संबंधित थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा यह थी अंतिम पंघाल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद और उसकी कार्यपालिकाओं से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद और उसकी कार्यपालिका से संबंध है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में आई गॉट लॉन्च किया गया, यह क्या है? तो आंसर हो जाएगा कोविड-19 प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल को आई गॉट कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2024 में 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गो शब्द जिसका अर्थ है गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं, वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा धनी व्यक्ति को वैदिक काल में गोमत कहते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा दवाओं का वर्गीकरण मानदंड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक स्थिति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जल डमरू मध्य का नाम क्या है, जो रूस के सुदूर पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का से सीवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में किसने स्विस ओपन 2022 जीता है? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा गया और मैंने जिन टॉपिक को बताया था, अनुच्छेद से, जनगणना से, पुरस्कार से,
नृत्य से इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस शिफ्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघातांकी वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 1.64%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। और 2024 का जो आईपीएल हुआ है यह अहमदाबाद में इसका फाइनल हुआ था, गुजरात राज्य में, और इसे जीता है बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने इसे जीता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन यह 1920 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो इनमें से C3H8 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे और एसएससी सारे एग्जाम्स की जीके जीएस की तैयारी व प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।